हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और क्लास 9th का। ठीक है, और चैप्टर नंबर हम लोग का 3। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लेक्चर आज फर्स्ट मान सकते हैं या फिर इंट्रोडक्शन क्लास मान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। लेकिन आपको हम बता दें, जो भी न्यू छात्र छात्राएं हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और क्लास 9th में है तो इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको हम थोड़ा सा बता दें कि आपको मैं एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किए हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते तो आप साजिद अनवर मैथ्स नाम है, जिसके माध्यम से आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी जिस तरह से आप लोगों का यूट्यूब में वीडियो मतलब चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, उस तरह से आपका पीडीएफ एक्सरसाइज का पीडीएफ क्वेश्चन विद आंसर मिलते जाएगा आपको चैनल के द्वारा, टेलीग्राम चैनल के द्वारा। तो आप इस लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को पिछला जो चैप्टर पढ़ा रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स, जो कंप्लीट हो चुका है, और जितना आप लोगों को मैं वीडियो यूट्यूब में करवाऊँ हूँ, मैं इतना इनफ समझता हूँ। ठीक है, तो इतना आप तैयारी कीजिएगा तो आपका अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और आप ना टाइम पे रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति या कार्तीय ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, समझे। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या नियामक ज्यामिति क्या है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आंसर में चलते देखिए। डिफिनेशन क्या है इसका, गणित की वह शाखा, या मतलब गणित आप जानते हैं मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, गणित शास्त्र या गणित बोलते हैं। ठीक है, गणित की वह शाखा, शाखा मतलब हिस्सा होता है। ठीक है, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री का अध्ययन मतलब क्या, स्टडी बीजगणित के माध्यम से किया जाता है निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है भाई, आपको डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है आंसर में। गणित की वह शाखा, गणित की वह हिस्सा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन मतलब ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री का स्टडी, मतलब अध्ययन का मतलब क्या है, स्टडी बीजगणित के माध्यम से किया जाता है, बीजगणित के माध्यम से किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, रिमार्क को। 1637 ईस्वी में मतलब 1637 ईस्वी में रेने देकार्त ने, किसने, रेने देकार्त, याद रखिएगा इस नाम को, रेने देकार्त ने सर्वप्रथम सबसे पहले ज्यामिति में क्या, ज्योमेट्री और बीजगणितीय मतलब अलजेब्रिक्स में संबंध का मतलब क्या होता है, रिलेशन, क्या होता है भाई, रिलेशन स्थापित किया। किसने किया भाई, सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था, रेने देकार्त ने किया था। कब किया था, 1637 ईस्वी में। ये सब बात इंपॉर्टेंट रखने वाला बात है, याद रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता लेकिन नॉलेज के लिए रखना पड़ता है यार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फिर रिमार्क को हम लोग पढ़ते हैं। महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्त को नियामक ज्यामिति का जन्मदाता कहते हैं। तो महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्त को नियामक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्मदाता कहते हैं। मतलब जन्मदाता का मतलब फादर से कहते हैं, क्या, पिता कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। रेने देकार्त का जन्म जो हुआ था भाई, मतलब क्या, बॉर्न जो हुआ था 1596 में हुआ था, और मृत्यु जो हुआ था, इसका डेथ जो हुआ था ना 1650 में हुआ था। ठीक है, यहां तक आप अच्छी तरह से क्लियर समझ गए होंगे। तो चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग का रिमार्क है कि रेने देकार्त ने परस्पर क्या, एक दूसरे लंबवत दो रेखाओं की तुलना का मतलब होता है कंपेयर। ठीक है, मैं किसी बिंदु मतलब पॉइंट की स्थिति मतलब पोजीशन। ठीक है, पोजीशन निर्धारित मतलब दर्शाना, निर्धारित मतलब क्या, शो करना या सूचित करना। ठीक है, दिखाना, करना सिखाया। किसने दिखाया था, रेने देकार्त ने दिखाया था। लंबवत दो रेखाओं की तुलना में, परस्पर लंबवत दो रेखाओं की तुलना में। ठीक है, ये परस्पर जो है लंब रेखाएं जो है, ये परस्पर लंब रेखाएं एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कहलाते हैं, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कहलाते हैं। चलिए आपको हम फिगर के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और आप अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं एक, देखिएगा इधर ध्यान से, जैसे कि हम लोग लेते हैं एक रेखा लेते हैं कुछ भी, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या, ए बी मान सकते हैं, मान लीजिए ए बी, और यहाँ पे ए बी नहीं एक्स वाई मानिएगा,
अच्छा एक्स वाई तो अक्ष का नाम लिखेंगे, तो आप ऐसे मान सकते हैं, ऐसे सिर्फ इतना, ये दोनों रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या भाई रेखाएं हैं, इसको एल मान लीजिए, इसको एम मान लीजिए। यहाँ पे एल एम जो रेखाएं हैं एक दूसरे पर लंब है, क्या भाई लंब है, क्या है 90 डिग्री है, एक दूसरे पे क्या है, एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, मतलब समकोण बनाते हैं। कितने भाई 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, मतलब समकोण बनाते हैं, ठीक है, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, रेने देकार्त ने परस्पर मतलब एक दूसरे लंबवत दो रेखाओं की तुलना में किसी बिंदु की स्थिति, किसी बिंदु मान लेते हैं, बिंदु मान लेते ओ, क्या मान लेते हैं बिंदु ओ मान लेते, कोई दिक्कत नहीं ना, बिंदु की स्थिति निर्धारित करना सिखाया, यही निर्धारित करना सिखाया। ये परस्पर लंब रेखा है जो है ना एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कहते हैं। अच्छा ये लंब रेखा है जो भाई एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कहते हैं। आपको हम बता दें भाई क्या, हम मेरा जो एल जो रेखाएं हैं भैया, एल जो रेखाएं हैं इसको बोलते हैं क्या, एक्स अक्ष, क्या बोलते भाई एक्स अक्ष बोलते हैं। देखिए एल रेखाएं जो है ना एक्स अक्ष कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई एक्स अक्ष कहलाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और जो यहाँ पे एम रेखाएं जो है ना एम रेखाएं, इसको बोलेंगे क्या वाई अक्ष, क्या बोलेंगे वाई अक्ष बोलेंगे। यही बताया था, कौन बताया था भाई, सबसे पहले रेने देकार्त ने बताया। किसने बताया था, रेने देकार्त ने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या, एल जो रेखाएं हैं, एल रेखा जो है, एल रेखा एक्स अक्ष कहलाएगा, क्या करें एक्स अक्ष कहलाएगा, एक्स अक्ष कहलाएगा, ठीक है। और अगर बोलिए हम एल जो रेखाएं हैं क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष कहलाएगा। और देखिए एम जो रेखाएं हैं, एम जो रेखाएं हैं ना भाई, रेखाएं जो है जो एम क्या कहलाएगा, वाई अक्ष कहलाएगा, क्या कहलाएगा वाई अक्ष कहलाएगा। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक दूसरे पे कितना 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एक बात, जब भी दो रेखाएं ना प्रतिच्छेद करता है कहीं पे, ठीक है, कोई किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इस बात को आप याद रखिएगा हमेशा ऑलवेज, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग, आप लोग अच्छी तरह से यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए भाई हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक्स अक्ष को क्षैतिज तथा वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष को क्षैतिज तथा वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। ये दोनों रेखाएं जो है ना एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, काटते हैं या फिर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, क्या बोलते हैं भाई ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब मूल बिंदु को ओ से सूचित करते हैं या डिनोट करते हैं, क्या करते हैं सूचित करते हैं ओ से। मूल बिंदु को मतलब ओरिजिन पॉइंट को ना ओ से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए आपको हम फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक रेखा और ये दूसरा रेखा, ठीक भाई, एक रेखा और दूसरा रेखा मान लेते बिंदु यहाँ पे ओ पे प्रतिच्छेद करता है ना, एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष कहलाएगा, ये जो कहलाएगा भाई एक्स अक्ष कहलाएगा। कौन ये वाला जो देखिए, अगर एक्चुअली हम लिखे तो ऐसे लिखा जाता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ऐसे लिखा जाता है लिखने का तरीका, ठीक है। एक्स अक्ष को क्षैतिज तथा वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष को क्षैतिज, एक्स अक्ष कौन सा हुआ बताइए, यही तो एक्स अक्ष हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज बोलेंगे, कौन सा अक्ष बोलेंगे, क्षैतिज अक्ष बोलेंगे, क्षैतिज है ना, क्षैतिज। और वाई अक्ष को उदग्र, तो ये जो हुआ भाई क्या हुआ, उदग्र अक्ष हुआ, क्या हुआ उदग्र अक्ष हुआ, ठीक है, उदग्र अक्ष हुआ। याद रखिएगा इस बात को, उदग्र अक्ष कहते हैं। तो इसको बोलेंगे क्षैतिज अक्ष और इसको बोलेंगे उदग्र अक्ष। एक्स अक्ष को क्षैतिज अक्ष बोलेंगे और वाई अक्ष को बोलेंगे उदग्र अक्ष, ठीक है। ये दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट दिए, मान लेते बिंदु ओ पे काटा, मान लेते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। यही जो ओ जो बना भाई, यही जो बना ओ, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, मूल बिंदु बोलेंगे, क्या भाई मूल बिंदु बोलेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओरिजिन पॉइंट, क्या बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, पॉइंट क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे अच्छा एक बात आप बता दें कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना, आपको शायद आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बता देते हैं। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक होता है ना, क्या होता है 0 0 होता है। याद रखिएगा इस बात को, क्या होता है भाई मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं 0 0 होता है, ठीक है।
आपको हम लिखाएंगे शायद आगे, ठीक है, लेकिन अभी बता दिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है। यहाँ तक समझे। आप देखिए ये जो आपको हम पॉइंट जो लिखा है अभी जो पढ़े, इसके नीचे आप यहाँ पे छाप लीजिएगा अपना नोटबुक में, और आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा प्लीज़ भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए फ़ायदा के लिए ही हम कह रहे हैं। क्या होगा ना, जब आप नोट डाउन कीजिएगा तो रिवाइज करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। जब आप कुछ भूल जाइएगा तो रिवाइज करने में आसानी होगा, मतलब रिविजन करने में आसानी होगा। इसलिए आप ज़रूर आप लोग प्लीज़ भाई आप लोग नोट डाउन करते हुए जाइएगा अपना नोटबुक में, ठीक है। तो आप इसके जगह, मतलब इस लाइन के लिखने के बाद आप इस फिगर को छाप लीजिएगा, तब इसको देखिए। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं आप। निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग जो होता है, निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग, मतलब यूज जो होता है ना, भौतिकी मतलब फिजिक्स, इंजीनियरिंग, समझ रहे, समुद्री परिवहन, भूकंप शास्त्र संबंधी, मतलब और कला में होता, आर्ट में होता, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। किसी बिंदु की स्थिति मतलब पोजीशन, किसी बिंदु की स्थिति मतलब किसी पॉइंट की पोजीशन को दो वास्तविक संख्याओं द्वारा दर्शाई जाती है। याद रखिएगा, ये संख्या निर्देशांक या नियामक कहलाती है। ये संख्या जो है निर्देशांक या नियामक कहलाती है। दो वास्तविक संख्या ले लेते, कुछ भी मान लेते हैं, दो वास्तविक संख्याएं, जैसे मान लेते भाई क्या, ए कोमा बी लेते, क्या ए जो बी हुआ ना, ए बी हो जो हुआ भाई, यहाँ पे लिए है। किसी बिंदु की स्थिति दो वास्तविक संख्या द्वारा दर्शाई जाती है। दो वास्तविक संख्या लिए, ए कोमा बी लिए, ठीक है। तो ए संख्या जो है, ये जो संख्या हुआ ए कोमा बी जो हुआ, इसी को बोलेंगे निर्देशांक या नियामक कहलाते हैं। ये संख्या जो है निर्देशांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? निर्देशांक कहलाएंगे। किसका निर्देशांक कहलाएंगे बताइए? दो वास्तविक संख्या का, ठीक है, निर्देशांक, या फिर इसी को बोलेंगे नियामक। क्या बोलेंगे? नियामक कहलाएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई हम फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट डिमांड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, किसी बिंदु का कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं। माना कि दी गई समतल में, दी गई प्लेन में, ठीक है। अब बोर्ड एक तरह से समतल हो गया भाई, क्या बोर्ड एक तरह से समतल हो गया, ठीक है। तो माना कि दी गई समतल में एक बिंदु P है। मान लिया हम एक बिंदु, हम लोग क्या मान लिया, मतलब लेट P एक बिंदु है, ठीक है। y अक्ष से बिंदु P की दूरी, y अक्ष से बिंदु P की दूरी x तथा x अक्ष से बिंदु P की दूरी y है। तो बिंदु P का निर्देशांक P x, y होगा। बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? x, y होगा। चलिए आपको हम फिगर के द्वारा समझाते हैं। देखिएगा आप ध्यान से, इधर देखिए, मान लीजिए आप क्या यहाँ पे y, देखिए y हम ऊपर में इसलिए लिखते हैं कि प्लस y, इसलिए हम ऊपर में लिखते हैं भाई क्या, प्लस में मान आता है y का मान, ठीक है, और नीचे में y डैश लिखते हैं, ठीक, याद रखिए इस बात को। और यहाँ पे देखिएगा इधर ले लेते हैं हम क्या, x ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? x। क्या लेते हैं? x डैश हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, ठीक है। इस बात को देखिए, इधर हम ऊपर वाले की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले की तरफ नेगेटिव लेते हैं। मतलब इधर धनात्मक संख्या लिखा जाता है, इस तरफ इधर वाला ए वाला पार्ट में, ठीक है। तो इसलिए हम ऊपर लिखते हैं प्लस में, ठीक है, और नीचे y डैश मतलब माइनस में लिखेंगे। इस तरह से इधर वाला लिखेंगे, जो x का वैल्यू आए, मतलब x का जो निर्देशांक आएगा, इसको प्लस में इधर लिखेंगे, इधर माइनस में लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। बताइए भैया, हम लोग आगे बढ़ते। देखिए क्या रहा, किसी बिंदु का कार्तीय निर्देशांक का, माना कि दी गई समतल में एक बिंदु P है। मान लिया यहाँ पे एक बिंदु P है, मान लिया भाई, क्या मान लिया यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है, ठीक है। हम मान लिए एक बिंदु P है। क्या कर रहा है, y अक्ष से बिंदु P की दूरी x, y अक्ष से बिंदु P की दूरी, y इधर y है, y अक्ष से बिंदु P की दूरी जो है कितना है, x। ये क्या है, x दिया आपको, ठीक है, x तथा x अक्ष से, मतलब x अक्ष से बिंदु P की दूरी y, क्या होगा भाई, यहाँ तक y होगा, क्या होगा, y होगा, या इधर क्या y होगा, समझे। देखिए यहाँ पे देखिए, माना कि दी गई समतल में एक बिंदु P है। मान लिया यहाँ पे एक बिंदु P है, ठीक है। y अक्ष से बिंदु P की दूरी, y अक्ष क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ y अक्ष, तो y अक्ष से बिंदु P की दूरी, यहाँ पे बिंदु P की दूरी x तथा x अक्ष से बिंदु y की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हुआ है क्या, y, और यहाँ से लेकर भाई यहाँ तक हुआ क्या, x हुआ। याद रखिएगा इस बात को, यहाँ तक कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, बिंदु P तक। याद रखिएगा इस बात को, समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है क्या,
तो बिंदु P का निर्देशांक जो होगा, तो बिंदु P का निर्देशांक, तो x एक्सिस से बिंदु P की दूरी y है, ठीक है, मान लिया y है, यहाँ पे y हो गया, ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक जो होगा pxy होगा। क्या आप बिंदु P का अगर निर्देशांक बोलेंगे तो क्या होगा बताइए? बिंदु P का अगर निर्देशांक बोलेंगे भाई क्या होगा? बिंदु P का निर्देशांक जो होगा xy होगा। क्या होगा? x, y होगा, x, y पे कुछ बिंदु मान लीजिएगा, यहाँ पे a मान लीजिएगा, इधर b मान लीजिए, ठीक है। तो कोई बिंदु यहाँ पे a मान लिया, यहाँ पे b मान लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते क्या o एक बिंदु है, क्या o है, जो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बिंदु बोलते हैं। आप जानते हैं मूल बिंदु क्या बोलते हैं? इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं हम लोग, याद रखिए इस बात को, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा, मूल बिंदु को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु a से p, देखिए अगर हम बोले भाई ने PA बराबर x, तो x का निर्देशांक PA बराबर x, तो बराबर x का निर्देशांक x निर्देशांक होगा, ठीक है, निर्देशांक। अगर यहाँ पे देखिए, इधर देखेंगे PA हुआ और PB देखते हैं हम लोग, PB बराबर हो जाएगा कितना बताइए? y का, तो y का निर्देशांक होगा, क्या? y का निर्देशांक, और P, समझे कि नहीं समझे? PA जो हुआ x बराबर x हुआ, तो x का निर्देशांक PB हुआ y, तो y का निर्देशांक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या नहीं। तो चलते हैं क्या? बिंदु P का निर्देशांक कर लेंगे, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक देखिएगा ध्यान से, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु P का निर्देशांक, तो PA x, तो x का निर्देशांक PB y, PB जो हो बराबर होगा y का, तो y लिखे, y का निर्देशांक हो गया। तो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक हो गया क्या? बिंदु P का जो निर्देशांक होगा x y होगा, क्या होगा? x y बराबर हो जाएगा कितना? x y, x, y। और निर्देशांक को हम लोग मतलब क्या कहते हैं? निर्देशांक को ना हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या भाई? ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, याद रखिए इस बात को, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये रूल है, ठीक है। तो हम लोग जब भी निर्देशांक लिखते हैं किसी भी बिंदु का, तो ब्रैकेट करके लिखते हैं, याद रखिए इस बात को। तो हम बोले बिंदु P का निर्देशांक x, y हुआ, लेकिन अगर आपको हम बोले निर्देशांक की जगह हम सिंबल में यूज़ करते इसको ऐसे 3 लाइन खींच के, तो P x, y हो गया। अगर ऐसे यहाँ पे लिखे P का निर्देशांक क्या हुआ? x, y हो गया। यही हम लोग का क्या हुआ? निकल गया। समझे कि नहीं समझे? आपको हम ना देखिए, आपको जो यहाँ पे कह रहा था फिगर में, इसके द्वारा आपको हम यहाँ पे समझाया है। क्या समझाया? शब्दों में लिखकर समझाया। किस में? शब्दों में लिखकर समझाया, ठीक है। बाकी आप समझ ही रहे हैं। तो चलिए भाई, हम लोग फिर आज लेक्चर नंबर 1 मान लीजिए, फिर हम लोग लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे। तो इसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। और आपको हम बता दें कि अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा भाई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप फीडबैक। क्या आप जो भी आपको जैसा भी वीडियो आपको लगा, अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। तो चलिए भाई, आपको मेरे तरफ से शुक्रिया। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।